बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो तक हम बात कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुत्तहरात के बारे में और हज़रत सलमा के बारे में हम बात कर चुके थे। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त जहश के साथ निकाह किया। ज़ैनब बिन्त जहश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी साथ थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़न थी। लेकिन ज़ैनब बिन्त जहश का निकाह पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, उनके साथ हो चुका था। उनके साथ निकाह के बाद जब दोनों की आपस में बन नहीं पाई तो तलाक़ वाक़या हो गई और इस तलाक़ के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के साथ निकाह किया तो अरब के जो रिवाज था उसके ख़िलाफ़ ये बात थी कि अपने मुँह बोले बेटे की मुतल्लिका के साथ निकाह किया जाए। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने जब हज़रत ज़ैनब बिन जहश को छोड़ दिया तो उसके बाद निकाह किया था और इसका मकसद भी यही था कि अरब की ये जो रस्म थी कि मुँह बोले बेटे को हकीकी बेटे के हकूक़ दिए जाएं, उसको ख़त्म किया गया था। तो इस निकाह का सबसे बड़ा मकसद ये था कि अरब की ये जाहिलाना रस्म थी कि किसी भी शख्स को अपना मुँह बोला बेटा बना लिया जाए और बाद में उसको हकीकी बेटे के सारे हकूक़ दिए जाएँ, इसको ख़त्म करना असल मकसद था। लिहाजा अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के ज़रिए इस रस्म को तोड़ दिया और हज़रत ज़ैनब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह 5 हिजरी को हुआ था। हज़रत ज़ैनब के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवेरिया बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ निकाह किया और इनका ताल्लुक़ कबीला ख़ज़ा की एक शाख कबीला बनी मुस्तलिक से था। जब ग़ज़वा बनु मुस्तलिक के बाद हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कैदियों में आई थी और कैदियों में हज़रत जवेरिया हज़रत साबित बिन कैस के हिस्से में आई थी। हज़रत साबित बिन कैस ने हज़रत जवेरिया के बदले एक मुकर्रर रकम लेने का फ़ैसला किया और हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आज़ाद कर देने का फ़ैसला किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर करदा रकम अदा कर दी और हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आज़ाद करवा लिया। ग़ुलामी से आज़ाद करवाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम दिया और हज़रत जवेरिया ने इसको कबूल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका निकाह तय पाया। हज़रत जवेरिया के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला निकाह हज़रत हबीबा के साथ किया। हज़रत हबीबा अब्दुल्ला बिन जहश के अक़द में थी और इन्होंने अपने शौहर के साथ हिजरत हबशा की थी और हबशा में मुक़ीम थी। हबशा में रह कर इनके जो शौहर हैं वो मुर्ताद हो गए और ईसाईयत कबूल कर ली और फिर वहीं पर इंतकाल कर गए। हज़रत हबीबा अपने दीन पर ही कायम रही और मुसलमान रही। हज़रत हबीबा असल में अबू सुफियान की बेटी थी और ये जब हबशा में मौजूद थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त के ज़रिए निकाह का पैगाम भिजवाया और नजाशी के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हबीबा का निकाह करार पाया। निकाह के बाद हज़रत हबीबा को हबशा से शजील बिन हसना के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया गया। हबीबा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफिया बिन्त हय बिन अख्तब के साथ निकाह किया। वो ग़ज़वा खैबर के बाद कैदियों में शामिल थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने लिए मुंतखब कर लिया और इन्हें आज़ाद करके इनके साथ निकाह कर लिया। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह 7 हिजरी में करार पाया। इनके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मेमोना बिन्त हारिस के साथ निकाह किया जो कि मक्का में मौजूद थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साली थी और ये एक बेवा खातून थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ निकाह 7 हिजरी में क़ज़ाए उम्रा से फ़ारिग़ होने के बाद वापसी के सफ़र के दौरान किया। ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ अज़वाज मुत्तहरात और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 लोनियाँ भी मौजूद थी। एक तो हमारी QIBTIYA थी जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे इब्राहीम पैदा हुए और हज़रत मारिया QIBTIYA को दरअसल
مصر کے بادشاہ نے آپ کی طرف ہدیہ کے طور پر بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری لونڈی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی جن کا نام ریحانہ بنت زید بتایا جاتا ہے، اور یہ یہودی قبیلہ بنی نذیر یا بنی قریظہ سے تعلق رکھتی تھی اور قیدیوں میں شامل ہو کر آئی تھی اور لونڈی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔